क्या कोई आपसे भी श्रेष्ठ है? क्या कोई आपसे भी ज्यादा अपने आप में महिमामय है? उस समय देवर्षि नारद को भगवान ब्रह्मा ने बताया कि हां, जिसका मैं ध्यान करता हूं, सच तो यह है जिसकी महिमा में ही मेरा जन्म है, वह कौन? उस समय ब्रह्मा जी ने अपनी उत्पत्ति का प्रसंग बताया कि मैं, पता नहीं है, अचानक मैंने अपने आप को कमल नाल में देखा। ध्यान दें, बच्चे की बात तो जाने दो, हम आपसे पूछते हैं, आपको पता है कि आपका जन्म क्यों हो गया? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बात बड़ी सुंदर है, सच है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपको पता है या नहीं। जन्मत मरत दुषह दुख होई। जन्म के साथ बहुत दुख होता है, यह आपको पता है? किसी को पता है? आप में से कोई कह सकता है कि जन्म के समय आपको दुख हुआ है? कोई नहीं कह सकता। अच्छा, दूसरा प्रश्न, मृत्यु के समय आपको दुख हुआ है, पता है? तब तो आप कहेंगे अभी तो, जब मृत्यु की बात आएगी तब पता चलेगा। तो जन्म के साथ क्या घटित हुआ, क्यों घटित हुआ जन्म, यह आपको पता नहीं है। ठीक, पर यह तो निश्चित है कि आपका जन्म हुआ, यह तो आपको पता है। ठीक इसी तरह से ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने अपने आप को अचानक एक कमल में देखा और मैं सोचने लगा कि मैं कौन हूं, मैं कहां से हूं, क्यों हूं। जिस दिन कोहम कस्तम कुत आयाता, आपके अंदर यह प्रश्न पैदा हो जाए, यह संसार क्या है? बुद्ध के अंदर इसी के समांतर प्रश्न पैदा हुए थे। जिस समय वह घूमने के लिए, बाहर जाने के लिए योजना बनाते हैं, रथ में बैठ करके गए, पहले दिन उन्होंने एक वृद्ध को देखा, बीमार को देखा। क्रमशः हर दिन दृश्य बदलता गया। तीसरे दिन चिता देखी और सारथी से हर दिन प्रश्न किया, ये आदमी बीमार क्यों होता है, आदमी वृद्ध क्यों होता है और आदमी मरता क्यों है? सारथी ने बताया कि आदमी बीमार होता है, मैं भी बीमार होऊंगा। हां, आदमी वृद्ध भी होता है। ये संसार बड़ा विचित्र है। भर्तृहरि ने कहा, क्वचिद रम्या रामा क्वचिदपि जरा दर्दर्तन। विरोधाभासी संसार है। कहीं पर जन्म हो रहा है किसी का और कहीं पर किसी का अंत हो रहा है। कहीं पर जन्म के साथ खुशी मनाई जा रही है, उत्सव मनाया जा रहा है, और कहीं पर किसी के निधन पर शोक मनाया जा रहा है। कहीं पर रूप का सौंदर्य यौवन के मदोन्मत्त रूप में दिख रहा है और कहीं पर वृद्धता का असहाय, दीनहीन, जीर्ण शीर्ण, कुत्सित रूप दिख रहा है। ये सब संसार विरोधी व्यवस्था से चल रहा है। जब बुद्ध को बताया कि तुम भी बीमार होगे, तुम भी वृद्ध बनोगे और ये अंतिम है जीवन की स्थिति, जलती हुई चिता। सज्जनों, हमको पता नहीं चलता लेकिन है सत्य ये।
उसी समय बुद्ध को लगा कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं कौन हूं। इस प्रश्न के साथ ही उनकी यात्रा शुरू हो जाती है ज्ञान की। और उस ज्ञान की यात्रा जिस दिन पूर्ण होती है, फलित होती है, उनके अंतस में सत्य झलकता है। उस प्रश्न का समाधान बनकर उसी दिन वह बुद्ध बन गए। ध्यान दे सज्जनों, हमारे आपके सबके जीवन में एक सत्य झलक जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ब्रह्मा के अंदर जब यह प्रश्न हुआ, मैं कौन हूं, कहां से हूं, तो नीचे देखने लगे। देवर्षि नारद को उन्होंने कहा है कि मैं अपने आप को देखकर सोचने लगा कि मैं किससे हूं, कौन हूं। तो मैं नीचे गया। नीचे जब गया, उस कमलनाल के सहारे सहारे तो एक विशाल काय दिव्य महापुरुष मैंने देखा। ध्यान दें, इतने में ही मैंने देखा कि दो महाभयंकर आकृति के विशाल शरीर वाले, मुझे मानो निगल जाएंगे इस तरह के दो भयंकर आकृति वाले पुरुष मेरी तरफ आ रहे हैं। वो कौन थे? मधु और कैटव। मधु और कैटव। मैं भयभीत होकर चारों तरफ देखने लगा कि मुझे कौन बचाएगा, लेकिन कोई दिखा नहीं। और जो दिव्य महापुरुष सो रहा है, वो तो सो रहा है, मेरे जगाने पर भी वो जगता नहीं है। तब मैंने महाशक्ति की प्रार्थना की। ध्यान दें, उस महाशक्ति को, प्रार्थना को ही दुर्गा सप्तशती में रात्रि सूक्त के रूप में बताया गया है। ध्यान देना, इस संपूर्ण संसार को चलाने वाली, यहां तक ईश्वर भाव का स्पंदन करने वाली जो शक्ति है, उसी का नाम है माया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैं जब प्रार्थना करता हूं तो मेरी प्रार्थना से प्रसन्न हुई शक्ति मेरे जन्मदाता नारायण को जगा देती है, और जब वो जगते हैं तो इसी के साथ मेरी रक्षा होती है। लेकिन मैं किस लिए हूं? मैं आपसे पूछता हूं, आप किस लिए हैं? आपका जन्म तो हुआ, आपको पता नहीं है, लेकिन आप किस लिए जी रहे हैं? आपके जीवन का आखिर लक्ष्य क्या है? यही मैं जानना चाहता हूं। किसी ने शायद आपसे जरूर पूछा होगा इस तरह से, किस लिए जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं? ब्रह्मा के अंदर जब यह प्रश्न हुआ, ध्यान देना, ब्रह्मा जी को उत्तर मिला, तुम तपस्या करो, और तपस्या के साथ सृष्टि के विकास में तुम्हारा व्यक्तित्व है, सृजन करो। ब्रह्मा जी ने कहा देवर्षि नारद को कि मैं तपस्या करने लगा, और तपस्या करने के साथ साथ मेरे अंदर ही मानो जो नारायण का आदेश था वह स्फुरित होने लगा, और इसी के साथ सृजन की प्रथम प्रक्रिया में तुम्हारा भी जन्म हुआ है। आपने सुना है, ना सुना हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन ख्याल नहीं है। ब्रह्मा जी की प्रथम सृष्टि में सबसे पहले मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलाह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, और कहा इनके अतिरिक्त
नारद, दक्ष का मेरे अंगूठे से जन्म हुआ और तुम्हारा जन्म मेरी गोद से हुआ है। आपको और जिज्ञासा हो सकती है कि मरीचि का जन्म कहां से हुआ, अत्रि का जन्म कैसे हुआ। मरीचि का जन्म मन से, अत्रि का जन्म नेत्र से, अंगिरा का जन्म मुख से, पुलस्त का जन्म कान से और पुलह का जन्म नाभि से, क्रतु का जन्म हाथों से, भृगु का जन्म त्वचा से और वशिष्ठ का जन्म मेरे प्राणों से हुआ। दक्ष का जन्म अंगूठे से और तुम्हारा जन्म तो बोल ही चुका हूं, मेरी गोद से हुआ। लेकिन नारद, तुम्हें भी पता नहीं है, तुम्हारा भी जन्म अपने आप में एक रहस्य है। ध्यान दें सज्जनों, देवर्षि नारद को जब ये ब्रह्मा जी ने बताया, तब देवर्षि नारद को ये निश्चय हुआ कि कोई है। ध्यान दें, वह कौन है जिसकी सत्ता में ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड शासित है, जिनका एक कोई नियंता है। उस समय ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को उस भागवत का उपदेश किया जिस भागवत को नारायण ने ब्रह्मा जी को बताया था। उसी भागवत का व्याख्यान सूत जी कह रहे हैं, शौनक, मैं तुम्हारे सामने करने जा रहा हूं। उसी भागवत का व्याख्यान मैं तुम्हारे सामने करने जा रहा हूं, सूत जी ने कहा। और सूत जी के इस कथन के बाद एक प्रश्न पैदा हुआ कि देवर्षि नारद तो चारों तरफ भ्रमण करते रहते हैं। देवर्षि नारद को ब्रह्मा जी ने क्यों उपदेश किया था, और ब्रह्मा जी ने जब उपदेश किया था तो ये श्रीमद् भागवत हमारे तक कैसे पहुंची। इस प्रश्न के समाधान में ही आपको मैंने सुबह बताया था, देवर्षि नारद उसी श्रीमद् भागवत का व्याख्यान व्यास जी को किया और व्यास जी के द्वारा उसी श्रीमद् भागवत का विशेष अध्यापन और अध्ययन की परंपरा में श्री सुखदेव जी महाराज को श्रीमद् भागवत का उपदेश मिला और उसी श्रीमद् भागवत का उपदेश सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित को किया। और ये श्रीमद् भागवत की ऐसी महिमा है कि किसी समय भक्ति भी अपने आप में समस्या से युक्त हो गई थी और उसकी उस समस्या को मुक्त होने का उपाय रूप में जो एक माध्यम बना, यही श्रीमद् भागवत थी। कथा आपको पता है, बहुत संक्षेप में उल्लेख करते हुए आगे बढ़ेंगे। महात्म्यों पर पहले चर्चा होनी चाहिए। इस कथा का महात्म्य क्या है? इस श्रीमद् भागवत की कथा का महात्म्य है भक्ति की अपनी समस्या से मुक्ति। ध्यान दें सज्जनों,
सुबह बता चुके हैं, गोकर्ण का भाई धुंधुकारी जो प्रेत योनि में चला गया था, आचार संहिता भ्रष्ट हो गई, कर्म भ्रष्ट हो गया, उसको प्रेत योनि से मुक्ति मिली। पर चूंकि आप लोग हमारे सामने हैं, हम आपसे प्रश्न करते हैं कि आपके लिए ये कथा किस अर्थ में महत्वपूर्ण हो सकती है, आप किससे मुक्ति चाहते हैं? आप किससे मुक्ति चाहते हैं? मुक्ति चाहते हैं? मुक्ति चाहते हैं? किससे मुक्ति चाहते हैं? पत्नी से चाहते हैं? कोई पत्नियों से मुक्ति चाहता है? उत्तर देना बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, पत्नियां पतियों से मुक्त होना चाहती हैं? अभी जो न पति बना है न पत्नी बनी है, वो अपने स्वजन संबंधी से मुक्त होना चाहती है, होना चाहता है। आप जिस संसार में हैं इससे मुक्त होना चाहते हैं? किससे मुक्त होना चाहते हैं? क्या परेशानी है आपको संसार में? तो क्या ये मुक्ति शब्द आपके लिए उपयोगी नहीं है? देखो, बात यह है, श्रीमद् भागवत कथा तो आप सबने सुनी ही है, और मैं समझता हूं कि कोई बात तो नई नहीं है, लेकिन कोई बात आपके दिल दिमाग में लग जाए तो ये श्रीमद् भागवत की कथा सचमुच एक क्रांति पैदा कर देगी। आप किससे मुक्ति चाहते हैं? मैं बताऊं तो आप कहेंगे हां बिल्कुल ठीक है। आप चाहते हैं किससे मुक्ति? परेशानी से। आपकी जो भी परेशानी हो उससे मुक्त होना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? ठीक है। आप मुक्ति चाहते हैं किससे? बीमारी से। बीमारी से मुक्त होना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? परेशानी से मुक्त होना चाहते हो और बीमारी से मुक्त होना चाहते हो। तब प्रश्न है कि आप अपने धरातल पर, आपके लिए श्रीमद् भागवत कथा किस अर्थ में उपयोगी हो सकती है, अगर यह समझ लेते हैं तो श्रीमद् भागवत की कथा सार्थक हो जाएगी। नहीं तो यह कथा सिर्फ दूसरों की कथा बन जाएगी। आपकी व्यथा को दूर करने के संदर्भ में यह आपके समझ में आ जाए, आपकी व्यथा को दूर करने में यह माध्यम बन जाए, तो यह श्रीमद् भागवत कथा आपकी कथा बन जाएगी, अपने लिए बन जाएगी। महात्म्य तो आपने सुन लिया है, कोई नई बात नहीं है। भक्ति ने अपना परिचय दिया, वो भी आपने सुना है। क्या भक्ति का परिचय आपने सुना? किसी ने मुझे कहा कि भक्ति के परिचय में एक बात आती है, क्योंकि हमारा गुजरात का भी श्रोता समाज यहां बैठा है। भक्ति ने अपना परिचय दिया है नारद को। जिस समय नारद चारों तरफ घूमते घूमते मन में बहुत खिन्न हो जाते हैं, वृंदावन गए हैं, तो जब युवती मंडल में भक्ति को देखा तो भक्ति ने अपना परिचय क्या दिया है? उत्पन्ना द्रविणे देशे, और वृद्धिम कर्नाटके गता। द्रविण देश में, दक्षिण में मैं पैदा हुई, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र मेरी वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में, और गुजरात में जाकर के मैं जीर्ण हो गई। बड़ा प्रश्न पैदा होता है कि ये गुजरात में जाकर के जीर्ण शीर्ण हो गई, ऐसा क्या मतलब है?
उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता तत्र घोर कलेर योगा पाखंडै खंडितांगका दुर्बलाहम चिरम याता पुत्राभ्याम सहमंदताम वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाताहम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। मैं गुजरात से चलती चलती वृंदावन आई, तो वृंदावन में तो मैं स्वस्थ हो गई, युवती हो गई, लेकिन मेरे ये जो दो बेटे पड़े हुए हैं ये असमय में ही वृद्ध हो गए हैं। हम भी किसी